हे गाइस, हम पेंसिल्वेनिया में एक पिरामिड देख रहे हैं जिसे रोसीक्रुसियन नामक एक गुप्त समाज द्वारा बनाया गया था। और इस वीडियो में मैं आपको पिरामिड के अंदर और कुछ वास्तव में विचित्र विवरण दिखाऊंगा। व्यापक अफवाहें हैं कि यह पिरामिड दूसरी दुनिया के लिए एक पोर्टल है। इस वीडियो के अंत तक आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या ऐसा है। गली से आप पिरामिड को देख सकते हैं और यह देखने में एक अच्छी संरचना की तरह लगता है। और इसके पास एक और सुंदर पिरामिड के आकार का फव्वारा है। लेकिन जब आप पिरामिड की दूसरी तरफ जाते हैं तो आपको अंदर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। इस बिंदु पर मैं अभी भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि यह पिरामिड रोसीक्रुसियन चर्च का एक हिस्सा है और चर्च आमतौर पर घूमने के लिए सुरक्षित स्थान है। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास गया, मैंने गेट के ऊपर यह चिन्ह देखा। इसके नीचे दो हड्डियों के साथ एक खोपड़ी है जो स्पष्ट रूप से खतरे का प्रतीक है। और यह पंखों के साथ ग्लोब के ऊपर बैठा है। और इसके नीचे आपको TRY शब्द दिखाई देता है, जैसे कि यह आपको पिरामिड के अंदर कदम रखने की चुनौती दे रहा है। जैसे ही मैंने यह देखा, मेरा रवैया तुरंत बदल गया और मैं डर गया क्योंकि आपको चर्च परिसर के अंदर ऐसा कुछ देखने की उम्मीद नहीं होती है। ध्यान दें कि बाईं ओर एक एंकर है जो अंडरवर्ल्ड का प्रतीक है क्योंकि एंकर हमेशा नीचे जाते हैं। और एक मशाल हायर वर्ल्ड का प्रतीक है क्योंकि लपटें हमेशा ऊपर जाती हैं। अब आप पिरामिड के अंदर यही देख रहे हैं। आप लगभग 3 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा एक बहुत छोटा कमरा देख सकते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस कमरे में वास्तव में क्या अजीब है? आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उस रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके सामने है। यदि आप दीवार पर लटकी पट्टिकाओं से विचलित नहीं होते हैं, तो आप दीवारों पर पेंच देखेंगे। क्या आपने कभी संगमरमर की टाइल्स पर पेंच देखे हैं? ये पेंच इस नकली दीवार की टाइल्स को पकड़े हुए हैं और अगर आप इन्हें हटा दें, तो अंदर एक बहुत बड़ा कक्ष होगा। दीवारों पर ये पेंच लगाने का और कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसकी पुष्टि तब होती है जब आप पूरे पिरामिड पर एक और नजर डालते हैं। पिरामिड चारों तरफ से लगभग 50 फीट चौड़ा और लगभग 30 फीट ऊंचा है। इतना बड़ा पिरामिड बनाने का कोई कारण नहीं है कि एक कमरा केवल 3 फीट चौड़ा हो। इस दीवार के पीछे जो गुप्त कक्ष है वह आसानी से 40 फीट चौड़ा हो सकता है और इसमें कई स्तर भी हो सकते हैं। नकली दीवार पर लटकी इस पट्टिका से इसे और भी बल मिलता है। ध्यान दें कि यह पिरामिड को अंडाकार आकार के कक्ष के साथ कैसे दिखाता है जो कि पिरामिड जितना लंबा है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप कक्ष में दो स्तर देख सकते हैं। मैं बेहतर तस्वीर ना लेने के लिए माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं खोपड़ी के प्रतीक को देखकर घबरा गया था और बिना किसी परेशानी के बाहर निकलना चाहता था। कक्ष के पहले स्तर पर आप एक अजीब आकृति देख सकते हैं जो बिल्कुल भी मानव नहीं दिखती है। और अगले स्तर पर एक खाली कमरा है जिस पर एक गोलाकार जगह है। पिरामिड के नीचे भी कुछ उकेरा गया है, इसलिए संभव है कि कोई भूमिगत क्षेत्र भी हो। आइए नकली दीवार पर लटके हुए अन्य संकेतों पर एक नजर डालते हैं। इस पट्टिका के निचले भाग पर लैटिन में नोवस ऑर्डो सेक्लोरम लिखा है, जिसका अर्थ युगों के नए आदेश है या अधिक लोकप्रिय रूप से द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इसके ऊपर टूटी हुई चोटी वाला एक पिरामिड है जिसे एक आंख से बदल दिया गया है जो कि आपको देख रही है। शीर्ष पर हम एनुइट कैप्टिस वाक्यांश देख सकते हैं जिसका अर्थ है वह उपक्रमों को मंजूरी देता है। यह एक बहुत ही रहस्यमयी वाक्यांश है क्योंकि हम वास्तव में नहीं जानते कि उपक्रमों को कौन मंजूरी देता है।
यदि आप इस चिन्ह को बेहतर ढंग से देखना चाहते हैं, तो $1 का बिल देखें। यह एक सटीक चिन्ह है जो आप डॉलर के बिल पर पाएंगे, और बहुत से लोग कहते हैं कि डॉलर का बिल ही एक नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए इल्यूमिनाटी द्वारा बनाया गया था। दूसरी पट्टिका में एक ईगल है, वो भी डॉलर के बिल पर पाया जाता है। ये पिरामिड 1420 में स्थापित रोसीक्रुसियन नामक एक गुप्त समाज से संबंधित है, इसलिए वे अब लगभग 600 वर्षों से काम कर रहे हैं। इन पिरामिड्स के 200 वर्ष से अधिक पुराने होने का अनुमान है, और स्थानीय लोगों का मानना है कि ये अन्य दुनिया के प्राणियों से संपर्क करने के लिए पोर्टल या वर्म होल हैं। बेशक रोसीक्रुशियन के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, इसलिए वे कभी भी पिरामिड के बारे में किसी से बात नहीं करते हैं। अब यह यहाँ एकमात्र पिरामिड नहीं है, और उसी क्षेत्र में कम से कम 3 और पिरामिड हैं। इन अन्य पिरामिड्स में पहले के लापता टुकड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अन्य पिरामिड्स में अन्य शब्द होंगे जो ट्राई से शुरू होने वाले वाक्य को समाप्त करेंगे, और अन्य पिरामिड्स के अंदर अलग अलग पट्टिकाएं होनी चाहिए जो किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा करती हों। वैसे मैं आपको इस जगह की यात्रा करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत खतरनाक है। मैं खुद अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था कि किसी ने मुझे नहीं देखा, और मैं वहां सुरक्षा की भावना के साथ गया, जो यीशु को क्रॉस पर देखने की उम्मीद कर रहा था, न कि पृथ्वी ग्रह पर शासन करने वाली खोपड़ी को देखने के लिए। मेरा दोस्त फिली में रहता है, और उसने मुझे बताया कि वह एक ऐसे दोस्त को जानता है जिसने इसी पिरामिड में प्रवेश किया था, और किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। बेशक मैंने इसे बकवास के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन वह ऐसा जोर देकर कह रहा था कि मुझे इसे अपने लिए जांचना था, तो मैं इस मिथक को खत्म करने के लिए रुक गया। लेकिन मुझे लगता है कि यह सब देखने के बाद अब मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।